हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं BHEL रिक्रूटमेंट 2025 के शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में। BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने आर्टिसंस की 515 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bhel.com, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सेकंड जो इनकी वेबसाइट है वो है www.careers.bhel.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी BHEL रहेगी, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स रहेगी, जो कि अंडर में आती है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी आर्टिसंस की ग्रेड 4 की ये वैकेंसीज निकली है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी जो है 515 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां BHEL के यूनिट्स हैं या ब्रांचेस हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपका 16 जुलाई 2025 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है रजिस्ट्रेशन की क्या रहेगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे, जो इनका पोर्टल एक्टिव होगा, लिंक जो एक्टिव होगा रजिस्ट्रेशन का, वो आपका 16 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम डेट की बात करें तो कोई भी अभी रिटर्न एग्जाम डेट फिक्स नहीं बताई गई है। जल्दी ही इनके जो है एग्जैक्ट जो है एग्जाम डेट जो है वो आपका अनाउंस कर दी जाएगी। वैसे सितंबर 2025 में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ता पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के और पोर्टल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जब इनका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हो सकता है कि एप्लीकेशन फीस का जो है वहां पर रिवील करें कि किसके कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस जो है रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th एंड ITI इन रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि आपने 10वीं प्लस अपना ITI कर रखा हो रिलेवेंट ट्रेड में, प्लस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है 10th ITI हो प्लस आपने जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन जो है उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न ये जो होगा आपका ये CBT यानी कि ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज जो रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी आपकी। तो मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया है, जो उसमें मार्क्स ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी आपकी 29,500 से लेकर के 65,000 के बीच में रहेगी। यानी कि जैसे जैसे आपका प्रमोशन हो जाएगा, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स अगर बेनिफिट्स की बात करें तो ये आपका एज पर कंपनी नॉर्म्स आपको जो दिए जाते हैं एक एम्प्लॉय को, वो प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगर कैटेगरीज वाइज हम इन वैकेंसीज को ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो जनरल वालों के लिए 232 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 116 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 87 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एसटी वालों के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 47 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 515 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। पोस्ट वाइज अगर हम बात करें, यानी कि आपका जो है किस ट्रेड के लिए जो है कितनी वैकेंसीज रखी गई है ट्रेड वाइज, तो अगर इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो फीटर के लिए 176 वैकेंसीज रखी गई हैं, वेल्डर के लिए 97 वैकेंसीज है, टर्नर के लिए 51 है, मैकेनिस्ट के लिए 104 है, इलेक्ट्रिशियंस के लिए जो है 65 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए जो है 18 है और आपका फाउंड्री मैन के लिए जो है 4 वैकेंसीज है। इस तरीके से आपकी जो है 515 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। ये आपकी पोस्ट वाइज जो है ट्रेड वाइज आपका इस तरीके से आपका जो है वैकेंसीज रखी गई है। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, उसका सर्टिफिकेट हो गया, आपका आईटीआई हो गया, आईटीआई उसका सर्टिफिकेट है, वो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना। प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है, यानी कि जिस कंपनी में जिस फर्म में आपने काम किया है उससे जो है कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी तरह का कास्ट बेस पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, हमने पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपका इनके ऑफिशियल पोर्टल www.careers.bhel.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, वहां पर आपको कैरियर जो रिक्रूटमेंट और कैरियर वाला जो है सेक्शन मिलेगा। वहां पर जो है आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करके आपको आर्टिसंस ग्रेड 4 की रिक्रूटमेंट का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। उसके बाद है अप्लाई ऑनलाइन पे लिंक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपने जो है पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है। यानी कि यहाँ से यूजर नेम, पासवर्ड जनरेट करना है आपका, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पूरी अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये आपको सारी डिटेल्स जो है एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का। जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर होगा उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 का शॉर्ट नोटिफिकेशन, जो कि आपका आर्टिसंस की वैकेंसीज के लिए जारी किया गया था।
आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट आपको रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए होंगे वो आपके 16 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि 16 जुलाई 2025 से जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जो है रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है एक्टिव होगा। और लास्ट डेट जो रहेगी वो अभी अनाउंस नहीं की गई है, लास्ट डेट भी जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। तो गाइस आप जो है 16 जुलाई 2025 से जो है अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जा करके अपना 16 जुलाई 2025 से जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।